अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट जिया अली। और मैं इब्तिसामा। कैसी हैं आप इब्तिसामा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा इब्तिसामा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आजकल स्कूल तो बंद है लेकिन आप लोग के कॉलेजेस खुल गए और लॉकडाउन की वजह से रूटीन भी चेंज हो गई, तो आपको कैसा लगता है सुबह सुबह उठना, कॉलेज जाना? जाहिर सी बात है, लॉकडाउन था तो कॉलेजेस भी नहीं जा रहे थे हम, तो सुबह उठना ज़रा मुश्किल है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से रूटीन काफ़ी ख़राब हो गई थी, देर से सोना और फिर देर से उठना। तो खैर, लेकिन ये है कि फिर सिर्फ सुबह उठने में मसला होता है, लेकिन फिर कॉलेज जाकर मज़ा ही आ रहा है और 2-3 दिन में रूटीन खुद ही चेंज हो जाती है, खुद ही सेट हो जाती है। जी बिल्कुल। खैर, आप लोग के भी बहुत जल्द खुलने वाले हैं, स्कूल सुनने में आ रहे हैं, तो आप एक्साइटेड हैं जाने के लिए? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा स्कूल जाने में आता है, दोस्तों के साथ, दोस्तों से मिलना और उनके साथ लंच वगैरह करना। अच्छा इब्तिसामा, ये बातें तो चलती रहेंगी हमारी, आप ये बताएं आपका टॉपिक क्या है आज का? जी मेरा टॉपिक बहुत अच्छा है, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। ये टॉपिक मैंने ये सोच के रखा है कि आजकल तो वैसे ही माहौल इतना ख़राब है, नफसा नफसी लड़ाई झगड़े, ये तो बहुत आजकल तो कॉमन हो चुका है, जिसको देखो लड़ाई झगड़े ये वो। और तो बस मेरा टॉपिक तो यही है, मैं इस पर बाद में बताऊंगी कि मेरा ऐसा क्या टॉपिक है, ठीक है? इस पर एक छोटी सी स्टोरी है। आपका क्या टॉपिक है? मेरा है पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंट। हमारे देखने वाले बच्चों को ये भी जानना चाहिए कि जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के वज़ीर आज़म कौन थे, उसके कल्चर क्या है, उसमें कितने सारे सूबे हैं। मतलब कि टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये भी सीखने को मिलेगा कि पाकिस्तान बनने से पहले, आज़ाद होने के बाद या इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारा मुल्क कैसा था और मुल्क में क्या क्या था। Many of the Muslims who arrived in Pakistan were homeless. They had left everything behind in India, had to start a new life in a new country. A new country need a new government. यानी कि बहुत से मुसलमान थे जो कि अपना घर छोड़कर पाकिस्तान आए, उन्होंने इंडिया में सब कुछ छोड़ दिया और नए मुल्क में नई ज़िंदगी जी, और नए मुल्क को एक नई गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जो कि ये काम सिर्फ हमारे मुल्क के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने करा। जी बिल्कुल, आपने मतलब कि टॉपिक इतना अच्छा चूज़ करा कि जो हमारे बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने अपना मुल्क आज़ाद करने के लिए बहुत सी ऐसी खिदमतें अंजाम दी हैं जो आज तक हम याद रखते हैं। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुछ उन्होंने करा है हमारा, सिर्फ हमें आज़ादी दिलाने के लिए, अब ताकि हम आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने हमें आज़ाद इस्लामी मुल्क दिलवाया है। बिल्कुल, ताकि हम अपने मज़हब को आसानी से समझ सकें और उसके ऊपर अमल भी कर सकें। और मैंने बताया कि हमारे मुल्क के बानी कायदे आज़म हैं और कायदे आज़म हमारे मुल्क के सदर बने। और लियाकत अली खान हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म हैं। ये तो बच्चों को पता होगा, और बच्चों को ये भी पता होगा कि कायदे आज़म 25 दिसंबर को पैदा हुए। हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में शहीद हो गए, और जहां उन्हें शहीद किया गया उस बाग का नाम भी उनके नाम से रख दिया गया, लियाकत अली बाग। और आज मैं बताऊं आपको अपने रिलीजन के बारे में, यानी मज़हब। तो अच्छा इब्तिसामा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप बता सकती हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, कितने % लोग हैं? ये मतलब कि अच्छा एक नॉलेज वाला क्वेश्चन भी आपने मुझसे पूछा है। मेरे हिसाब से इट्स अबाउट 90%। नो, 97% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो भी पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी आज़ाद मुल्क है और लोगों की अपनी लैंग्वेजेस भी हैं, यानी पंजाबी, सिंधी, बलोची और सराइकी और भी बहुत सारी ज़बानें हैं, बट उर्दू द ऑफिशियल लैंग्वेज इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड ऑल ओवर पाकिस्तान। और ये बहुत आसान भी है बोलने के लिए। और जैसे कि हमारे देखने वाले बच्चों को पता होगा कि हमारे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, और इन्हीं के 4 इम्पॉर्टेंट कल्चर भी हैं। कल्चर बहुत सारे हैं लेकिन अगर सूबों को देखा जाए तो 4 इम्पॉर्टेंट कल्चर हैं, सिंधी कल्चर, पंजाबी कल्चर, बलोची कल्चर एंड पख्तून कल्चर। लेकिन मैं पहले बात करूंगी पंजाबी कल्चर के बारे में। तो पंजाब पहचाना जाता है 5 दरियों से, और पंजाबी जो लोग होते हैं वो अपनी हार्ड वर्किंग से पहचाने जाते हैं। एंड वो आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ फूड, म्यूज़िक एंड डांस। भंगड़ा इज़ द कॉमन डांस ऑफ द पंजाब प्रोविंस। तो अब मैं बात करूँगी सिंधी कल्चर के बारे में। तो सिंधी लोग सेलिब्रेट करते हैं सिंधी कल्चर दिसंबर के पहले इतवार को, और अजरक पहनते हैं, सिंधी टोपी पहनते हैं, रैलियाँ होती हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम होते हैं, और सिंधी लोग अपनी फोक आर्ट से, सिंधी भगात से भी पहचाने जाते हैं। और सिंधी में तो ज़्यादा मशहूर अजरक है। या बिल्कुल, मतलब कि कल्चर डे पे या कॉमन पीपल भी, मतलब कि जो आम से लोग होते हैं जो उसके कल्चर में नहीं है,
वो भी अजरक पहनते हैं और अजरक मतलब कि पसंद भी करते हैं। अजरक टोपी भी होती है और अजरक शॉल भी होती है। अच्छा, तो अब मैं अपने तीसरे कल्चर के बारे में बात करूँगी, बलोची कल्चर। बलोच जो लोग होते हैं वो सिर्फ बलोची नहीं बोलते और भी बहुत सारी ज़बानें बोलते हैं। बलोचिस्तान सेलिब्रेट इट कल्चर डे एवरी ईयर वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस गैदर टुगेदर टू ऑर्गेनाइज सेवरल टाइप्स ऑफ कल्चर प्रोग्राम। और फिर मैं अपने आखिरी कल्चर पर आ जाती हूँ, पख्तून कल्चर। द पश्तो लैंग्वेज एंड द पश्तो ड्रेस आर नॉट एबल पार्ट द कल्चर। Khatak is the traditional dance. The Pakhtun of KPK are known as brave, hospitable and traditional people. पख्तून में ये खासियत है कि वो लोग मेहमान नवाज बहुत होते हैं। होते तो सब हैं, लेकिन पख्तून की जो बेस्ट क्वालिटी वो यही है कि वो मेहमान नवाज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और ये सबके अंदर है, लेकिन इनके अंदर बहुत एक अच्छी एबिलिटी है। और ये लोग ज़्यादातर पर्दा वगैरह जो इनकी लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादा पर्दा रिलीजियस वगैरह होते हैं। और मतलब कि आपको बताने का मकसद ये कि ये लोग कोई भी फेस्टिवल होते, कोई भी इनका कल्चर डे होते, तो ये लोग सारे मिलजुल कर मिल के बनाते हैं। मतलब अकेले सेलिब्रेट नहीं करते, जगह जगह से दूर दूर से लोग आते हैं, फिर एक फेस्टिवल रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको मिल के सेलिब्रेट करते हैं, ताकि इससे पता चलते कि हाँ अब दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही हम लोग सिंधी डे बनाते हैं, आई थिंक सो, है ना। और इसी तरीके से हम बलोच डे भी बनाते हैं, बलोची डे होता है। तो हम इस तरीके से अपने पाकिस्तान मुल्क को नुमाया भी करते हैं, उसके पता भी चलता है कि हाँ हमारा पाकिस्तान मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितने बाहर ममालिकों में समझा भी जाता है। और फिर पाकिस्तानियों में बहुत अच्छे और डिफरेंट तरीके के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अब हिंदू मुस्लिम वगैरह मतलब कि हिंदू क्रिश्चियंस वगैरह होते हैं, उनमें इतने ख़ास नहीं होते जितने हमारे पाकिस्तान में या हमारे मुस्लिम उसमें कल्चर में मनाए जाते हैं। तो पाकिस्तान बताने का पाकिस्तान के बारे में आफ्टर इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस से पहले जो सूरत हाल थी पाकिस्तान की, हमारे देखने वाले बच्चों को बताने का मकसद सिर्फ यही था कि उनको भी पता चले कि हमारे मुल्क के बानी या लीडर्स जो भी थे या हीरोज़, वो उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं करा। तो यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, डिवीजन इज़ द वीकनेस। ये टॉपिक हम आपका जो टॉपिक था उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो हमारे बीच में होगा या जो हम बताएंगे वही हमारे देखने वाले बच्चे, सुनने वाले बच्चे उस पर अमल भी करेंगे। तो हमारी बातें या हमारी स्टोरी सिर्फ बताने का मकसद यही होता है कि हमारे बच्चे उस पर अमल भी करें। तो एक ये छोटी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन होप करते हैं कि हमारे सुनने वाले बच्चों को भी पसंद आए। एक गाँव में एक किसान रहता था, उसके 3 बेटे थे। तीनों बहुत लड़ते झगड़ते थे। किसान अपने बेटे को समझाता था कि लड़ना झगड़ना बहुत बुरी बात होती है। किसान इस बात को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन एक दिन किसान अचानक बहुत सख्त बीमार पड़ गया। किसान ने अपने बेटों को बुलाया और बोला कि लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा करके लेकर आओ। तीनों बेटों ने उसकी बातों पर अमल करना शुरू किया। फिर तीनों ने कुछ घंटों में लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर किसान ने बोला, ये लकड़ियों का गट्ठा तुम लोग ले आए हो, अब इसको 3 गठियों में बांध दो। फिर जैसे किसान ने बोला वैसे उसके तीनों बेटों ने करा, एक एक करके 3 गठरियाँ बांध दी लकड़ियों की। फिर किसान बोलता है कि अब इस गट्ठे को तोड़ के दिखाओ, अपने बड़े बेटे को बोलता है। तो बड़ा बेटा जो है फुल अपनी जान लगा देता, कोशिश कर देता उसको तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं टूट सका, क्योंकि भाई लकड़ियाँ होती इतनी मोटी होती हैं, कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। यही बात वो अपने दूसरे बेटे को भी बोलता है। दूसरे बेटे ने भी बहुत जी जान लगा दी, बहुत फुल कोशिश कर दी कि भाई ये टूट जाए। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं टूटा, टूट ही नहीं सकता वो। इसी तरीके से ये काम उसने अपने तीसरे बेटे को भी बोला कि जब तुम तोड़ के दिखाओ, तो नहीं, उससे भी नहीं टूट सकी। फिर किसान ने बोला इन तीनों गट्ठे को खोलो। अब वो उन तीनों ने खोल दिए, एक एक करके जो तीनों थी। अब लकड़ियाँ सिर्फ सिंगल पीस में बच गई थी। अब किसान ने बोला अब इन तीनों को जो लकड़ियाँ थी वो तुम तीनों ही तोड़ के दिखाओ, एक एक लकड़ी को। तीनों ने बहुत आसानी से तोड़ी, क्योंकि एक वो सिंगल थी, तो जाहिर सी बात है वो तोड़ने में भी आसानी हो गई थी। फिर किसान ने बोला कि इसी बात को नसीहत लो और कुछ सीखो। मैं तुम लोग को समझाना चाहता था कि जैसे कि अगर तुम लोग साथ रहोगे इन लकड़ियों की तरह, तो कोई ना तुम लोग को नुकसान पहुंचा सकेगा और ना ही तुम लोग को अलग कर सकेगा। और अगर लड़ते रहोगे तो इन्हीं लकड़ियों की तरह टूट जाओगे और हर कोई फ़ायदा उठाएगा तुम लोग को नुकसान पहुंचाने का। कहने का बस मकसद यही है और बताने का यही मकसद है कि मिलजुल कर रहना चाहिए। आजकल के तो बच्चों में ये आदत है, अगर इतनी सी भी चीज़ खाते तो किसी को शेयर नहीं करते। हालांकि ये आदत
उनके माँ बाप को देनी चाहिए, उनके माँ बाप को बतानी चाहिए कि अगर इतनी सी भी चीज़ खाओ तो शेयर करके खाओ, क्योंकि मिल बांट के खाने में एक तो बरकत भी होती है और फिर अल्लाह ताला खुश भी होता है और आपको उससे ज़्यादा भी देता है अल्लाह ताला, ज़्यादा भी मिलता है। तो बताने का मकसद यही है, और इस स्टोरी का बताने का भी मकसद यही कि लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, मिल बांट के रहना है और जो भी खाएं शेयर करके खाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे आज के टॉपिक पसंद आए होंगे, और उम्मीद भी यही करते कि आप लोग इस बात पे अमल करें। तो हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। मैं आपकी होस्ट इब्तिसामा और मैं आपकी होस्ट जिया अली। खुदा हाफिज़।